ने अमेरिकी एयर फोर्स को हलवा बनाकर रखा, मक्खियों और मच्छरों की तरह ये उन्हें पीटते रहे, उन्हें कूटते रहे, उनके जहाज गिरा दिए, उनके ड्रोन्स गिरा दिए, उनके पायलट उन्होंने हवा में छलांगे तो लगाई थी, लेकिन उसके बाद 36-35 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है, पता नहीं मिस्टर इंडिया का कोई उन्होंने कड़ा पहना हुआ था, गायब हो गए हैं। ईरान सारा ढूंढ रहा है, ईरान के लोग ढूंढ रहे हैं, वहां के गडरिये ढूंढ रहे हैं, हर बंदा नाज़रीन हर गली खुदरे जगह पर जाकर पूछ रहा है कि हेलो एनीबॉडी देयर, हेलो एनीबॉडी देयर। अमेरिकी पायलट बहरहाल नहीं मिल रहे। अच्छा, दुनिया भर का नाज़रीन मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि 1972 के बाद ये सबसे बड़ी फेंटी थी जो अमेरिका को लगी है। वियतनाम वॉर में अमेरिकी एयरफोर्स को ऐसी फेंटी लगी थी, ऐसा सेका लगा था, जो अब मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को मारा है, ये बहुत गैर मामूली है, ये अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से अमेरिका के जदीद मॉडर्न वेपन तैयारे, उनके फाइटर जेट्स उनके हिट हुए हैं। अच्छा, इस चीज ने नारी सूरत हाल को और ज्यादा खराब कर एग्रेवेट कर दिया है। ट्रंप ने फिर 48 घंटों की बातचीत कर दी है, अब्बास अराक्ची ने भी बातचीत की है, कुछ वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये चीज सूरत हाल को खराब कर गई है। अब जो खबरें आ रही हैं उससे बाकायदा सैटेलाइट इमेजरी भी शो हो रही है कि अमेरिका के मजीद जो फाइटर जेट्स हैं, लड़ाका तैयारे हैं, वो ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट असॉल्ट यूनिट्स ईरान की तरफ अमेरिका भेज रहा है, तो एक बिल्डअप कर रहा है, मिलिट्री का बिल्डअप है, जो कि नाज़रीन यहाँ पर नजर आ रहा है। और ईरान तो जाहिर है आपको पता है जैसे बिहेव कर रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई आजा और खुशबू लगा के आए, वापस नहीं जाने देंगे। अच्छा नाज़रीन, एक ट्वीट है जो कि सोशल मीडिया पर मैसिवली सर्कुलेट कर रही है, एक अमेरिकन खातून का है। वो लिखती हैं कि बराए मेहरबानी आज रात को जब आप दुआ करें तो आपने 2 फाइटर पायलट्स के बारे में जरूर याद करना है, जो कि F-15 जो फाइटर जेट है उसके अंदर बैठे हुए थे। वन ऑफ माई सन इज अ फाइटर पायलट। वो कहती है कि मेरा एक बच्चा फाइटर पायलट है, वो भी जंगी जहाज चलाता है। एंड आई स्टिल हैव नॉट हियर्ड एनी न्यूज फ्रॉम हिम और हिज यूनिट। लेकिन अभी तक मुझे अपने बच्चे के बारे में, उसकी यूनिट से या बच्चे से या उसके फोन से कोई इतला नहीं मिली है। My heart is heavy with the worry. Please pray for all the pilots and their families. वो कह रहे हैं कि मेरा दिल फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है, बराए मेहरबानी मेरे बच्चे के लिए दुआ करेंगे। वो जो तैयारा था, वो जो फाइटर जेट था F-15E जो ईरानियों ने हिट किया है, उसके अंदर जो 2 बंदे छलांग जिन्होंने मारी हैं, उनमें से वो मेरा बेटा ना हो। बहरहाल वो करेंगे दुआएं करें, बहरहाल जो भी पायलट्स हैं और जो भी उनकी फैमिली। ये सूरत हाल अमेरिका के अंदर से रिपोर्ट, ये इराक से नहीं हो रही, ये अफगानिस्तान से नहीं हो रही। ये माएँ नाज़रीन तड़पती थी मिडिल ईस्ट के अंदर, लीबिया, सीरिया, अब हमने देखा इराक के अंदर, हमने अफगानिस्तान के अंदर भी माओं को तड़पते हुए देखा। नाज़रीन ये पहली दफा है अमेरिका के अंदर से माएँ तड़प रही। ईरान नाज़रीन जो हीट था, जो गर्मी थी नाज़रीन, उसे अमेरिका के दरवाजे तक, पहले इन्होंने इजराइल के दरवाजे तक जाकर छोड़ा, अब अमेरिका को उसके घर तक ये जाकर छोड़कर आ रहे हैं, और अमेरिका को इंटरनली। अच्छा, उससे भी बड़ी खबर जो आ रही है नाज़रीन, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। अब ये बैनुल-अक़वामी तौर पर ये बात कंफर्म हो रही है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में कहा जाए, ईरान नहीं बल्कि मैं ये आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट हो रहा है कि यस, हाँ जी, बहरहाल माफ कीजिएगा, लेकिन इंटरनेशनली नाज़रीन ये रिपोर्ट हो रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो ईरान ने नया इक्विपमेंट यूज किया, नए हथियार यूज किए हैं, ये नए मिसाइल्स हैं जो उन्होंने यूज किए हैं, नया एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने ईरान ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, उन्हें हिट करने में कामयाब हो रहे हैं। अमेरिका मजीद बिल्डअप कर रहा है, अमेरिका मजीद फोर्सेस भेज रहा है, और यहाँ पर सेका लग रहा है। अभी यूएई की जानिब से मैं देख रहा था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खबर आई है कि वो कह रहे हैं पता नहीं 1 डज़न से ज्यादा कोई ड्रोन हमारी तरफ आए, मिसाइल आए। तो पूरा मिडिल ईस्ट नाज़रीन उनके निशाने के ऊपर है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में से, यानी वहां से नाज़रीन चूंटी भी पार नहीं जा सकती ईरान की मर्जी के बगैर। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है कोलैप्स कर गई है, उसकी बिल्कुल फीती हो चुकी है। पूरी दुनिया नाज़रीन इस वक्त चीख रही है, महंगाई तबाही निकल गई है, बुरी हालत हो चुकी है। इसी दौरान नाज़रीन वाशिंगटन पोस्ट की आपको एक खबर याद होगी, जहां पर वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर दी थी कि ईरान जनाब 2 दफा जेडी विंस जाना चाह रहे थे पाकिस्तान में, जाकर ईरानियन अथॉरिटी से बातचीत करें, लेकिन ईरान को पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं था। दैट्स व्हाई ईरानियन अथॉरिटीज पाकिस्तान में अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करने नहीं आई। अच्छा, एक तो नाज़रीन वीडियोस और तस्वीरें जो आ रही हैं, ईरान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ईरान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए हैं। ईरानी लोग नाज़रीन पाकिस्तानी परचम, उनके जो गुलकार हैं, उनके जो सिंगर्स हैं, पाकिस्तानी तराना गुनगुना रहे, पाकिस्तानी तराना गा रहे। बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, नो डाउट नाज़रीन। हम बड़ी जबरदस्त कौम है, बस हमें छेदी लाल बनाकर रख दिया गया है, लेकिन हम बड़ी जबरदस्त लोग हैं, बड़ा जबरदस्त के मुल्क है, और ये मुल्क क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है। इसकी एक हैसियत है, इसका अपना एक स्टैचर है, अपनी एक डिग्निटी है। बहरहाल जो हालात है पॉलिटिकली वो तो आपके सामने है, लेकिन ईरान की सड़कों पर नाज़रीन पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के तराने, ये सारी चीजें वहां पर बज रही हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि ईरान पोजीशन इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड बाय द यूएस मीडिया। ईरान की जो पोजीशन है
ابھی تک نیگوشیشنز میں نہ آنے کی یہ مس ریپرزینٹ کی ہے امریکی میڈیا نے, واشنگٹن پوسٹ نے. We are deeply grateful to the Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. ہم شکر گزار ہیں پاکستان, ہم پاکستانیوں کو گلے لگاتے ہیں. Well done, great. آپ ہمارے بھائی ہیں, بہت بہت شکریہ کہ آپ میڈییٹ کروا رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے. What we care about are the terms of the conclusive and lasting end to the illegal war that is imposed on us. ہم اس چیز کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں, ان ٹرمز کو, یعنی ان بنیادوں کو بات چیت کرنے کے لیے جو رولز واضح ہوں گے کہ بھائی اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکالا جائے, کوئی گارنٹر اس کے اندر بیٹھے جو کہ کنکلوسیو اور فار لائف اس جنگ کو ختم کرے. اس کا سولوشن نکلے کہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو, یہ یہاں پر کنکلوڈ ہو. اس کے بعد اس نے لکھا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کو, خبر کو ایران کے فارن منسٹر نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا بالکل فراڈ ہے, بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے, ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا جہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے انہوں نے ایران کے جو جھنڈے ہیں وہ اٹھائے ہوئے, پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے. تو بڑے خوبصورت مناظر ہیں. لہٰذا یہ ایک جعلی خبر تھی, فیک خبر تھی, بے بنیاد خبر تھی, اس کے اندر کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بظاہر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک کنکلوسیو یا پھر فائنلی جو ایک گارنٹر بیٹھے اور وہ ہمیں حال چاہیے. ناظرین اسی دوران ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. ٹرمپ لکھتا ہے, Remember when I gave Iran 10 days to make a deal or open the Strait of Hormuz. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں یاد ہے میں نے چند دن پہلے 10 دن معاف کیجئے گا, پہلے میں نے 48 گھنٹے دیے تھے, پھر میں نے 10 دن دیے تھے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کھولو یا میرے ساتھ ڈیل کر دو, یہ دونوں چیزیں کرو میرے ساتھ. ٹائم از رننگ آؤٹ, وقت ختم ہو رہا ہے. 48 hours before all hell will rain down on them. یعنی 48 گھنٹے اور اس کے بعد میں ایران کے اوپر قیامت برپا کروں. گلوری ٹو بی گاڈ, پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. تو ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیا, اور 48 گھنٹے کا ٹائم دے کر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ڈیل کریں یا اسٹریٹ آف ہارموز کھولیں, نہیں تو 48 گھنٹوں بعد میں مریا میٹ کر دوں گا, میں بھائی قیامت ڈھا دوں گا, میں تمہارا نقشہ بدل دوں گا, میں پھوڑ دوں گا. دس از واٹ ٹرمپ از سیئنگ. ایران کا ریولوشنری گارڈ کا ان کا جو ناظرین یہ ترجمان ہے, ڈی جی آئی ایس پیار ہے یا ان کا بریگیڈیئر ہے, پتہ نہیں کون ہے, بڑا خوبصورت جوان ہے. ایک تو ناظرین جیسے ہی ایسے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی نہ جھپکے, چونکہ آنکھ جھپکنا بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہیں کوئی تاثر چلا جائے کہ ہم نے آنکھ جھپکائی ہے امریکہ کے سامنے, کہ آنکھ بھی نہیں جھپکا. اور یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایران لڑ کس سے رہا ہے, سپر پاور سے, دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ سے, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو چلاتے ہیں. وہ لکھتا ہے ناظرین یہ جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ایران کے جو بنیادی طور پر آئی ایس پی آر یا پاسداران انقلاب کے ترجمان ہیں, وہ لکھتے ہیں وی ول ڈیمونسٹریٹ آر کیپیبلٹیز ان دا فیلڈ. ہم میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے. New air defense system that are being built domestically will be unveiled one after another in the field of action. We will definitely achieve full control over our country's skies and will prove the humiliation to the cowardly enemy of the country and the enemy of the world. تو بنیادی طور پر ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ نیا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہم نے لانچ کروایا تھا, جس نے امریکی F-35 کو بھی مار گرایا ہے, بلیک ہاکس کو بھی مار گرایا ہے, F-15E کو بھی مار گرایا ہے, اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مزید ہم نیا ایئر ڈیفنس سسٹم لے کر آئیں گے. ہم اپنے اسکائز کو کنٹرول کریں گے, ہم نے سمندروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور ہم ہر جگہ کے اوپر اپنے دشمنوں کو ضرب لگائیں گے اور ہم انہیں چھوڑیں گے. بہرحال ناظرین ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے, نظر جو آ رہا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈز ہونے والے ہیں. ایرانی سرزمین پر امریکی فوجی اتریں گے. یہ جنگ اس طرح سے ختم نہیں ہوگی, صورتحال خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. یہ بہت میسو ایک ایسکیلیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے پاکستان پورا زور لگا رہا ہے میڈییٹ کروانے کی, کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلوانے کی, سولوشن نکلوانے کی, لیکن ابھی تک نہ سولوشن نظر نہیں آ رہا. یاد رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ